नमस्कार मित्रों। मृत्यु भय देती है, पर संकल्पवान के समक्ष उसे भी भय लगता है। मृत्यु तभी तो आनंदित होती है जब वह जातक के नेत्रों में अपना भय देखती है, पर जिसके नेत्र ही अभय हो उस पर मृत्यु समय व्यर्थ क्यों करे। स्वामी जी तैर कर उस शक्ति शिलाखंड पर पहुंच तो गए थे। उन्हें नमन करके एक बार चारों ओर फैले जल विस्तार को देखा और फिर वे पालती मारकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शक्ति ने उन्हें स्वीकार कर लिया हो। वैचारिक साक्षात्कार का यह भव्य अवसर था। उन्हें यह प्रतीत हो रहा था, मैं संन्यास धर्म के पद पर आकर स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है और अब मुझे उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। सर्वप्रथम भारतवासियों और संसार भर के मानवों की सेवा करनी है और भारतवर्ष में पुनः जागरण के लिए अंतिम श्वास तक जूझते रहना है। राष्ट्रीय रक्षा के लिए एक चरित्र संपन्न, दृढ़ निश्चयी और भय से मुक्त सेना का निर्माण करना है और इसके लिए स्वार्थी, लालची और पाखंडियों को समाज से उखाड़ फेंकना है। स्वामी जी के वैचारिक अवस्था में क्या करना है यह तो स्पष्ट हो गया था, परंतु कैसे करना है इस पर विचार कर रहे थे। स्वामी जी उस शिलाखंड पर वैचारिक साक्षात्कार से ऊर्जावान होकर तैरते हुए वापस किनारे आ गए और कन्याकुमारी से रामेश्वरम की ओर चल पड़े। मदुरई और रामनंद के में पड़ाव करके उन्होंने रामेश्वरम में अपनी यात्रा की तीसरी की। यद्यपि यह भी एक पड़ाव ही था, क्योंकि वास्तविक यात्रा तो अब करनी थी। अब तक भ्रमण का वास्तविक यात्रा के रूप में का पूर्व का आभास और सज्ञान संचय हेतु था। यह अवधि ठीक उसी तरह थी जैसे अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करने के लिए दिव्य अस्त्रों का संचय करने हेतु तप और भ्रमण किया था। स्वामी जी ने भी अपने मस्तिष्क के तुणी में वे सभी आवश्यक ज्ञान शस्त्र संचित कर लिए थे जो निकट भविष्य में उनके काम आने वाला था। स्वामी जी अब मात्र सन्यासी नहीं रह गए थे, वे अब भारतवर्ष की आशा बन गए थे। चेन्नई प्रवास में ही उनके अनुयायियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी थी कि आश्चर्य होता था। उनका ओजस्वी भाषण सुनने के लिए भीड़ रैली की तरह चली आती थी। स्वामी जी मन वचन से ध्यान मग्न होने लगे थे। इसी ध्यान अवस्था में एक दिन उन्होंने देखा कि उनके परम पूज्य गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस सागर की लहरों पर जा रहे हैं और उन्हें अपने पीछे आने का संकेत कर रहे हैं। यह स्वामी जी के लिए प्रतीकात्मक संकेत था। अब उन्हें दृढ़ विश्वास हो चला था कि उनका विदेश जाने का विचार दैवीय प्रेरणा था। इसी उद्देश्य से उन्होंने गुरु माता शारदा माँ को पत्र लिखा और विदेश जाने की अनुमति मांगी। श्री माता जी जानती थी कि महान गुरु का महान शिष्य महान कार्य से ही विदेश जाना चाहता है, तो उन्होंने पत्र द्वारा शुभाशीष और अनुमति दे दी। शारदा माँ की अनुमति मिलते ही स्वामी जी प्रसन्नता से भर उठे। स्वामी जी अमेरिका में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते थे। एक अपरिचित देश में किसी परिचित के होने से वहाँ अधिक आसानी होती है। स्वामी जी भी चाहते थे कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के कुछ अनुशंसा पत्र लेकर जाएं, जिससे उन्हें वहाँ परेशानी ना उठानी पड़े। इसके लिए उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कर्नल ऑलकोट का नाम ध्यान में आया, जो अमेरिका में विख्यात थे और वहाँ की सरकारी मशीनरी में उनके कई मित्र भी थे। सहृदय विद्वान और दयालु ऑलकट से स्वामी जी को बड़ी आशा थी, पर जब वे उनसे मिलने पहुँचे तो अपना मंतव्य बताया तो उन्होंने कैसे भी सहायता करने से मना कर दिया। स्वामी जी स्तब्ध रह गए। कर्नल ने शर्त रखी कि स्वामी जी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर लें, तभी कोई मदद की जाएगी। स्वामी जी को यह स्वीकार ना हुआ, क्योंकि वो सोसाइटी के कई विचारों और सिद्धांतों के विरुद्ध थे। पहले ही कदम पर झटका लगा था, पर स्वामी जी का मनोबल और भी बढ़ गया था। उन्हीं दिनों खेतड़ी के दीवान जगमोहन लाल मद्रास आए और स्वामी जी को महाराज का संदेश दिया। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने स्वामी जी को सादर निमंत्रण भेजा था।
स्वामी जी ने निमंत्रण स्वीकार किया और दीवान साहब के साथ चले आए। खेतड़ी में महाराज अजीत सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। नवजात राजकुमार को आशीर्वाद देकर स्वामी जी ने वहां कुछ समय बिताया और यहीं पर राजा अजीत सिंह ने उन्हें एक नया नाम दिया, स्वामी विवेकानंद, और यहाँ से उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। और इसके आगे की यात्रा में किस प्रकार उनके मस्तिष्क और शरीर का संघर्ष हुआ वो बताने जा रही हूँ। खेतड़ी के महाराज ने अपने दीवान जगमोहन लाल को ढेर सारा धन देकर स्वामी जी के साथ बंबई भेज दिया। महाराज उनके साथ जयपुर तक आए। दीवान साहब ने सविनय प्रार्थना करके स्वामी जी को रेशमी वस्त्र दिए, जहाज का टिकट भी खरीद दिया। जहाँ जहाज जापान जाने वाला था, वहाँ से अमेरिका के लिए दूसरा जहाज लेना था, उसके लिए भी टिकट की व्यवस्था कर दी थी। दीवान जी ने उसके लिए एक ट्रैवल कंपनी के माध्यम से टिकट की व्यवस्था कर दी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान करते समय स्वामी जी का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक दिख रहा था। रेशमी वस्त्र और साफे से वे किसी रियासत के राजकुमार लग रहे थे। समुद्र तट पर अनेक लोग उन भव्य सन्यासी को एकटक देख रहे थे। दिव्य तेज और आभा से युक्त मुखमंडल को देखकर जहाज के यात्री भी स्वयं को धन्य मान रहे थे कि यह वह तेजस्वी सन्यासी उनका सहयात्री होगा। 31 मई 1899 को बंबई बंदरगाह से भारतीय वेदांत की ध्वजा लेकर स्वामी जी विवेकानंद ने करोड़ों भारतीयों की आशाओं के साथ पेनिनसुलर स्टीमर में चढ़े तो उनके शुभचिंतकों और शिष्यों ने हर्ष ध्वनि के साथ उनकी विदाई की। वहां आग पहुंचा है जहां अपना भारत अभी वहां तक सोच भी नहीं पाया था। वैंकूवर से वे रेल मार्ग द्वारा शिकागो पहुंचे। उन्होंने जैसे वेदों में अमरावती का वर्णन पढ़ा था, वैसे ही कुछ शिकागो के बारे में अनुभव हुआ था। हरियाली के बीच चमचमाती सड़कें, क्रमबद्ध अट्टालिकाएं, अस्वच्छता का तो कोई नामो निशानी नहीं था। संपन्नता और वैभव के बारे में किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। वहाँ के परिवेश में सब कुछ बता दिया था। स्वामी जी वास्तुकला और सुंदरता के कद्रदान तो थे ही। यह सब देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा ही अपना भी भारत होगा, यही उनकी आशा दृढ़ हो गई। स्वामी जी ने सबसे पहले विश्व धर्म सम्मेलन के विषय में जानकारी ली तो पता चला 11 सितंबर को होने वाला था। उसमें अभी लगभग 2 माह का शेष था। अब आ ही गए हैं तो 2 माह घूम फिर कर अमेरिका और अमेरिकन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर था। पर स्वामी जी बाजारी विषय में निपुण नहीं थे। शीघ्र ही उन्हें पता चला कि उनके पास जो पैसा है वह भी बड़ी तेजी से खर्च हो रहा है। मितव्ययी तो थे ही, पर उन लोगों का क्या करते जो एक सन्यासी को भी ठगने से बाज ना आते थे। वहाँ किसी ने उन्हें बताया कि शिकागो महंगा शहर है, जबकि बोस्टन में रहना सस्ता और सरल है। अतः भली भांति सोच कर विचार कर वे वहाँ से 15 अगस्त को बोस्टन जाने वाली गाड़ी में सवार हो गए। इसी गाड़ी में उनका परिचय मिस कैथरीन सोनबर्न से हुआ, जो एक वृद्ध महिला थी। स्वामी जी से बात करके वे बहुत ही प्रभावित हुई और उन्हें अनुरोध करके अपने घर ले गई। स्वामी जी के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई जिसने उन्हें बेहद ही चिंतित कर दिया था, और वह समस्या यह थी कि विश्व धर्म सम्मेलन में वक्ता के रूप में 1 वर्ष पहले से ही सभी देशों धर्मों के प्रतिनिधियों की प्रवेशिका बनाई जा चुकी थी, जिसकी सूची भी तैयार हो गई थी, और उस सूची में विवेकानंद, विदिशानंद या सच्चिदानंद के नाम से किसी भी भारतीय प्रतिनिधि का जिक्र था ही नहीं। ऐसा होता भी कहाँ से? स्वामी जी स्वयं जानते थे कि उन्हें या उनके परिचितों में से किसी को इस नियम की जानकारी नहीं थी, और उनका नाम का कोई भी आवेदन विश्व धर्म सम्मेलन के संयोजक समिति को नहीं भेजा गया था। स्वामी जी विचार मग्न थे, तभी उन्हें सूझा कि अमेरिकन ब्रह्म समाज का भी कार्यालय है। उन्होंने अमेरिका ब्रह्म समाज के कार्यालय को पत्र लिखा। मैं किसी संस्था या संप्रदाय का अधिकृत प्रतिनिधि न होने के कारण महासम्मेलन में वक्ता हेतु पात्रता नहीं रखता। यदि ब्रह्म समाज मुझे अपना 1 दिन का प्रतिनिधि बनाकर सम्मेलन में भेजने की व्यवस्था कर सके तो बड़ी कृपा होगी। अब यह कैसी विडंबना थी। विवेकानंद की और भी भारतवर्ष की भी ब्रह्म समाज में की अमेरिकी शाखा ने
हिंदू सन्यासी को कैसी भी सहायता उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया। श्रीमती सेनबोर्न स्वामी जी की प्रथम अमेरिकी मेजबान शिक्षिका लेखिका थी। वे स्वामी जी की विद्वता की कायल हो गई थी और अपने मित्र परिचितों को अपने घर बुलाकर उनसे मिलवाती रहती थी। स्वामी जी इन सब से उकता चुके थे। उन्हें यह लगने लगा कि अब वो नुमाइश की वस्तु बन गए हैं। श्रीमती सेनबोर्न भी शायद जल्दी ही ताड़ गई, अतः उन्होंने गंभीरता दिखाई और स्वामी जी को महिला कारागार दिखाकर लाई। स्वामी जी वह कारागार देखकर अचंभित रह गए। उसे कारागार कौन कह सकता था? यह तो सुधार गृह था, वह भी उच्च कोटि का। वहां महिला बंदियों को पुनः सामाजिक जीवन भेजने का अनुपम कार्य किया जाता था। श्रीमती सेनबोर्न के ही द्वारा उन्होंने बोस्टन में एक प्रभावशाली भाषण दिया। स्वामी जी के सिर पर बहुत बड़ा काम था, परंतु मार्ग अवरुद्ध थे। उन्हें कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। धन और समय निरंतर कम होते जा रहे थे। उन्होंने श्रीमती सेनबोर्न से अपनी व्यथा बताई तो उन्होंने उन्हें मैनचेस्टर जाने की सलाह दी और अपने एक मित्र मिस्टर राइट के नाम पत्र लिख दिया। स्वामी जी श्रीमती सेनबोर्न की सलाह मानकर मैसाचुसेट्स से चले गए और वहां मिस्टर राइट से मिले। मिस्टर राइट हार्वर्ड में ग्रीक भाषा के विद्वान प्रवक्ता थे। स्वामी जी से मिलकर और उनके साथ वार्तालाप करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्वान सन्यासी की कोई भी सहायता करने में उनकी खुशी का अनुभव होगा। उन्होंने स्वामी जी की समस्या सुनी। स्वामी जी, यह तो घोर अन्याय है, विद्वान का अपमान है। आप जैसे मनस्वी और विषय विशारद से योग्यता का प्रमाण पत्र मांगना मूर्खता के अतिरिक्त और क्या है? आप निश्चिंत रहें, आप सम्मेलन में अवश्य भाग लेंगे। स्वामी जी को प्रसन्नता की अनुभूति हुई। मिस्टर राइट ने उन्हें उसी समय अपने एक मित्र मिस्टर बैरोन, जो सम्मेलन के मुख्य स्तंभ थे, उनके नाम एक पत्र लिखा और अलग कागज पर उनका पता लिखकर स्वामी जी को दे दिया। अब स्वामी जी को सम्मेलन में भाग लेने की आशा प्रबल हो गई थी। मिस्टर राइट ने ही स्वामी जी को शिकागो तक का टिकट खरीद दिया था। साथ ही सब इन्हें आग्रह करके कुछ पैसे भी दिए। मिस्टर बैरोन को लिखे पत्र में उन्होंने स्वामी जी के विषय में जो लिखा था वह अद्भुत था। इस विश्व धर्म सम्मेलन में जितने भी देशों से विद्वान व वक्ता आए हैं, मेरा विश्वास है कि विवेकानंद उन सभी से श्रेष्ठ प्रकांड विद्वान हैं। स्वामी जी प्रसन्न हृदय मैसाचुसेट्स से चले गए और अन्य अमेरिकी नगरों का भ्रमण करते हुए 9 सितंबर 1893 को शिकागो पहुंच गए। सम्मेलन में अभी 2 दिन का समय शेष था। स्वामी जी शीघ्र ही मिस्टर बैरोन से मिलकर सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि वे धर्म सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उन्हें एक व्यापारी अमेरिकन मिला जिसने उन्हें मिस्टर बैरोन के घर पहुंचाने का आश्वासन दिया, पर दुर्भाग्य से यह रहा कि वह रेलवे स्टेशन की भीड़ में कहीं गुम हो गया। अब स्वामी जी काफ़ी देर तक उन्हें खोजते रहे और हताश होकर स्टेशन से बाहर की ओर आए। यहाँ भी उनसे भूल हुई और वे मुख्य द्वार के स्थान पर उत्तर पूर्वी द्वार से बाहर निकले। बाहर जर्मन लोगों की बस्ती थी और स्वामी जी नहीं जानते थे कि वहाँ अंग्रेजी भाषा कोई नहीं जानता था। उन्होंने मिस्टर बैरोन के पते वाला कागज निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो सन्न रह गया। कागज भी कहीं गुम हो गया था। दुर्भाग्य पीछा ना छोड़ रहा था। कोई उनकी बात ना समझ रहा था। सबको जैसे जल्दी पड़ी हुई थी। अब अंधेरा होने लगा था। हताश विवेकानंद वापस रेल यार्ड में आए। भटकना व्यर्थ था, अतः वहीं से विश्राम करने का विचार करके लकड़ी की एक खाली पेटी में भूखे पेट ईश्वर का नाम लेकर सो गए। कौन जानता था कि उस लकड़ी की पेटी में ज्ञान के बारूद से सुलगता भारत का एक प्रकांड विद्वान 2 दिन बाद ही अमेरिका को अपने ओजस्वी ज्ञान गर्जन से दहला देने वाला था। सवेरा हुआ तो स्वामी जी उस पेटी से निकलकर स्टेशन के दूसरे द्वार से बाहर आए। बोर्ड पर लिखा था लंकाशायर स्ट्रीट, शानदार इमारतों की पॉश कॉलोनी। आने जाने वाले उस विचित्र वेशभूषा वाले तेजस्वी साधु को देखकर प्रभावित भी हो रहे थे और हंस भी रहे थे। स्वामी जी लोगों से मिलकर बैरोन का पता पूछ रहे थे, पर कोई नहीं बता पा रहा था। बड़ी अजीब स्थिति थी।
दोपहर होने को आई पर स्वामी जी को मिस्टर बैरोन का पता किसी ने नहीं बताया। हताश और निराश स्वामी जी अपने दुर्भाग्य को कोसने लगे। अब तो भूख ने भी दस्तक दे दी थी। स्थिति असहनीय हुई तो कुपित होकर वहीं सड़क पर बैठ गए और गुरुदेव का स्मरण किया। क्यों भेजा मुझे यहाँ जब ऐसा ही होना था? आप तो सब जानते थे। विवेकानंद जिस स्थिति में थे उसमें कोई भी व्यक्ति पूरी तरह निराश हो सकता था। विवेकानंद खुद कहते थे कि भूखे पेट को ज्ञान और धर्म की बातें नहीं सुहाती है, न सूझती है। एक सीमा तक ही व्यक्ति इन दैहिक आवश्यकताओं पर काबू पा सकता है। क्षुधा की प्रबलता जब अपने चरम पर होती है तो व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन को भी नहीं संभाल पाता है। यह तो विवेकानंद जी थे जो साधना की भट्टी में तपे हुए थे। वे किसी भी प्रकार स्वयं को संभालते हुए रखे थे। भूख से पीड़ित अवश्य जरूर थे पर मस्तिष्क में उनका विचार तक नहीं आया था। विचार तो केवल कल होने वाले सम्मेलन का था, जिसमें यदि भाग न ले पाए तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। विरोधी उपहास करेंगे। नेत्र बंद करके वह प्रज्ञावान तपस्वी संभवतः सदगुरु और जगत माता के स्मरण कर रहा था। डियरबोर्न एवेन्यू के उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों के लिए वह कौतूहल और मनोरंजन का विषय बन गए थे। उसी रास्ते पर एक छोटा सा बंगला था जिसके टेरेस पर खड़ी एक अमेरिकन महिला बहुत देर से स्वामी जी की गतिविधियों को देख रही थी। सुबह से दोपहर होने पर वे संभवतः थोड़ा बहुत समझ गई थी कि वह कोई मस्खरा या विक्षिप्त नहीं था, अतः वे अपने बंगले से बाहर आई और स्वामी जी के समीप आकर रुक गई। उस तेजस्वी मुखमंडल के सम्मोहन ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने स्वामी जी को आदर के साथ परिचय प्राप्त किया और उनकी समस्या जानी। तब जाकर स्वामी जी को पता चला कि उस इलाके में मिस्टर बैरोन का नाम उन्होंने भी नहीं सुना था, जो अन्य किसी को क्या बताते। उन सहृदय महिला का नाम श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हिल था, जो अपने पति और बच्चों के साथ सामने वाले बंगले में रहती थी। वे स्वामी जी को आदर के साथ अपने घर लेके गई, वहाँ स्नान कराकर भोजन कराया। तब तक उनके पति मिस्टर हिल भी वहाँ आ गए। अब वे स्वामी जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो मिस्टर हिल को तो बहुत ही गंभीर हो गए। फिर वे मुस्कुराए और बोले, आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत ही कल धर्म सभा में बोलने वाले हैं, कृपया मेरे साथ आएं। हेल दंपति उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर चले गए। निराशा के बादल के बीच आशा की एक किरण पुनः झलकी। विश्व धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर J.H. बैरोन हेल दंपति के परिचित और मित्र थे। जब वे मिस्टर बैरोन से मिले और उनसे बातचीत की तो मिस्टर बैरोन ने टेलीफोन पर मिस्टर राइट से बात की और संतुष्ट हो गए। उन्होंने विवेकानंद को भारत के हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति दे दी। साथ ही प्रतिनिधि निवास में पूर्वी धर्म गुरुओं के विभाग में उन्हें ठहरने की व्यवस्था भी कर दी। इस प्रकार वे मानसिक संघर्ष, शारीरिक संघर्ष के बीच उभरे और अंततः परिणाम सफल ही हुआ। 11 सितंबर 1893 का दिन भारत के इतिहास की वह सुनहरी तारीख है जिसने अमेरिका महाद्वीप में भारत गौरव को स्थापित किया। यह वर्ष इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें दो क्रांतिकारी घटनाक्रम एक साथ हुए। एक तो यह कि विवेकानंद वेदांत के अपार ज्ञान का शास्त्रागार लेकर भारतीय स्वीकृति के धर्म ध्वजा फहराने अमेरिका महाद्वीप में आए थे, और दूसरा यह कि अफ्रीका महाद्वीप से अहिंसा का अभयास्त्र लेकर बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी इसी वर्ष भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अगुवा बनने भारत पहुँचे। विश्व धर्म सम्मेलन का मंच सज गया था। शिकागो के आर्ट पैलेस का विशाल हॉल 7,000 प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध विद्वानों से भरा हुआ था। यह मानव सभ्य समाज का पहला सर्वधर्म सम्मेलन था। यहाँ विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्य, प्रकांड पंडित और विषय विशारद बैठे हुए थे। ईसाई धर्म के स्वघोषित सर्वश्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए यहाँ हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, ज्यू, सिंतो, कन्फ्यूशियन, पारसी आदि धर्मों के प्रतिनिधि आए हुए थे।
मंच पर ईसाई रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्माधिकारी कार्डिनल गिबर्स बैठे थे। उनकी दोनों ओर कलकत्ता ब्रह्म समाज के प्रताप मजूमदार, बम्बई ब्रह्म समाज के नागरकर, भारत के ही धर्मगुरु VVS अय्यर और मणिलाल द्विवेदी, सिंघली बौद्ध धर्म के धर्मपाल, थियोसॉफिकल सोसाइटी की श्रीमती एनी बेसेंट, जैन धर्म से गांधी, पारसी धर्म से सर जे मोदी और इन्हीं के बीच विवेकानंद भी बैठे थे, शांत, सौम्य और गंभीर मुद्रा में। पर वे ही जानते थे कि इतनी प्रबुद्ध भीड़ को देखकर कैसा अनुभव कर रहे थे। विश्व मंच पर बोलना सहज तो नहीं था, हजारों विख्यात विद्वानों के समक्ष खड़े होना भी कठिन लग रहा था। स्वामी जी को दूसरी ओर चिंता यह सता रही थी कि वे बोलने के लिए कोई तैयारी करके नहीं आए थे, जबकि अन्य लोगों के हाथों में नोट्स थे। सभी अपना भाषण लिख कर लाए थे। वे यही सोच रहे थे कि क्या होगा और कैसे होगा। सुबह के 10 बजे और प्रत्येक धर्म के नाम पर घंटा नाद करके उनकी वहां उपस्थिति के विषय में श्रोताओं को बताया गया। फिर विश्व धर्म सम्मेलन का कार्य आरंभ हुआ। जिस धर्म प्रतिनिधि का नाम पुकारा जाता वही मंच पर आकर अपना भाषण पढ़ता। कार्डिनल ने कई बार विवेकानंद को संकेत करके भाषण देने को कहा, पर वे अभी अपने आत्मविश्वास को ही तौल रहे थे। दोपहर तक का समय तो गुजर गया, पर अब संयोजकों ने नाम पुकारा तो उन्हें खड़ा होना पड़ा। युवा आकर्षक सन्यासी स्वाभाविक रूप से आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। स्वामी जी ने मन ही मन सद्गुरु, जगत माता, गुरु माता और सरस्वती का स्मरण किया और आगे बढ़े। आगे क्या हुआ, उन्होंने क्या भाषण दी, इसको विस्तार से मैं अब अगले अंक में आपसे कहूँगी। आशा है मेरी आज की यह अंक आप लोगों को पसंद आई होगी, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं पूरे जोश में आप लोगों को और भी आगे की कथा को बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।